करते हैं। कभी आपने सवाल पूछा है ये कि जैसे आप स्टॉक मार्केट में आए, लोगों ने बोला कि कैंडल स्टिक यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए, ओपन हाई लो सारी चीजें बताती हैं, फेयर एनफ, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन आपने कभी ये बैठ के सोचा है कि हम यही चार्ट क्यों यूज करते हैं, ना कि लाइन चार्ट या ग्राफ चार्ट आता है वगैरह? हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? क्योंकि देखो, हम मार्केट में उतर तो आते हैं, बट जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी हम पैसा नहीं बना पाएंगे। ये कोई भी फील्ड में आप जाइए तो यही होने वाला है। सिर्फ गैम्बलर्स लोग हैं जो उम्मीद में आते हैं, और मुझे ऐसे डेली बहुत लोग मिलते हैं कि करवा दो, ऐसा नहीं होने वाला है। ये एक बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करना होगा, बेसिक समझना होगा। तो कभी आपने सोचा है कि क्यों कैंडल स्टिक हम यूज करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हर एक कैंडल कुछ बता रहा है? why don't we use line chart? ठीक है, मार्केट में ये भी है, लेकिन आपने कभी देखा है कि ये यूज कर रहे हैं ज्यादातर लोग? नहीं। बस सोचने की कोशिश किया है, या सिर्फ भीड़ चाल चल रहा है, सब यूज कर रहे हैं इसके लिए हम यूज कर रहे हैं, या फिर इसके अंदर और भी एरिया चार्ट आता है? व्हाई डोंट वी यूज दिस वन? क्यों सिर्फ और सिर्फ हम कैंडल स्टिक ही यूज करते हैं? इसका लॉजिक समझो पहले आप। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया व्हाट इज कैंडल स्टिक में वीडियो में कवर कर दिया है कि हाई वीक लो जो भी होता है, ठीक है, फेयर एनफ है वो। लेकिन यहाँ पर ये हर कैंडल जो है ना, और यहाँ पर भी आप देखोगे 5, 10, 15, मतलब 1 मिनट से लेके 30 मिनट, 1 घंटा, हर एक, तो हर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है ना, ये कैंडल स्टिक बता रहा होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता दूं कि ये वाला देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये कैंडल स्टिक का एक पैटर्न है। ठीक है, वो एक्चुअल में ये 5 कैंडल को मिलाकर नहीं है, सिर्फ 3 कैंडल को मिलाकर। कैसा? एक ग्रीन कैंडल, एक डूजी कैंडल और एक ये रेड कैंडल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है आपको चार्ट? यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मैं गिरने वाला हूँ चार्ट। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, तो इसके लिए हम सीखना पड़ता है हमें कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, पैटर्न्स होते हैं मार्केट में, बहुत से ऐसे पैटर्न्स बनते रहते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि पैटर्न कहीं भी यहाँ पर कहीं पर पैटर्न बन जाए तो कोई सेंस नहीं है। तो उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम कैंडल स्टिक पैटर्न समझेंगे, उसके बाद कैंडल स्टिक फॉर्मेशन का जो बोलते हैं ना, कि वो एक ऐसा वीडियो होगा जो आप अगर समझ गए तो आपको प्रो और जो नए लोग आते हैं ना, उन चीजों में डिफरेंशिएट करके दे देगा, वो एक स्पेशल वीडियो होगा। उसके ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन सोचो कि कैंडल स्टिक क्यों यूज करते हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक जो है, पैटर्न्स बनते हैं इसके अंदर, बायर्स सेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कोई हमें समझ में आ रहा है कि बायर्स का या सेलर्स का पॉइंट क्या है? इस 5 मिनट के ये 5 मिनट का लगाता हूँ, ये 5 मिनट में बायर्स या सेलर्स का व्यू क्या था, हमें समझ में नहीं आ रहा, राइट? लेकिन अगर वही मैं कैंडल स्टिक कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आने लगा है। ठीक है, कि एक डाउन ट्रेंड था, फास्ट बुलिश मूव आया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद फॉलो अप बाय सेलिंग आ गई। काफी चीजें होती है, ये तो एक जस्ट एग्जांपल बताया। यहाँ पर इस पैटर्न का कोई सेंस नहीं बन रहा था, बट स्टिल हाँ, लेकिन एक पैटर्न का यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो, ये एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन, इसके अंदर और भी 2-3 चीजें मुझे दिख रही हैं कि यहाँ से मैं बुलिश का डेफिनेटली ले सकता था। तो ये सब चीजें आपको जो है ना कैंडल स्टिक में ही सीखने मिलती है। तो चलिए, पैटर्न्स के बारे में हम सीखेंगे, कैंडल स्टिक के बारे में काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये चीज समझ के तो ट्रेडिंग की लाइफ इजी हो जाएगी।